पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और पैसा पुण्य के पीछे भागता है। तो यदि हम पुण्य के पीछे भागेंगे तो फिर पैसा हमारे पीछे भागेगा। तो हम पूरे दिन दुकान में बैठकर पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये कला पता चल जाए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है उसके पास, तो स्पष्ट है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वे सारी की सारी अच्छी चीजें केवल और केवल मात्र पुण्यवान को मिलती हैं। चाहे वो अच्छी पत्नी हो, चाहे वो अच्छे बच्चे हों, चाहे वो अच्छी दुकान चलती हो, तो पुण्यवान की चलेगी। एक पुण्यवान जीव सकरी गली कुलिया जिसको बोलते हैं उसमें अपनी दुकान है, दिन भर दे नहीं पाता माल, और एक व्यक्ति चौराहे पर अपनी दुकान लगाए है लेकिन उसके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके पास पुण्य की कमी है। अब एक कदम और आगे, स्वर्ग भी मिलेगा तो पुण्य से मिलेगा, अगर पुण्य नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और एक कदम आगे, अगर मुक्ति भी मिलेगी तो पुण्य से मिलेगी। मतलब भगवान भी अगर आपको बनना है तो बिना पुण्य के आप नहीं बन सकते। महाराज जी भगवान बनने के लिए तो ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको खोल के नहीं रख रहे। एक लाइन में इतना बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो मनुष्य है कोई, तो भगवान बनने के लिए मनुष्य तो बनना पड़ेगा, वही मुनिराज बनेगा, वही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जो मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। इसलिए हमने बहुत आधी लाइन में ये बात बता दी, सिद्ध कर दिया कि पुण्य से ही भगवान बनेंगे। ये विषय बहुत गंभीर है, स्वाध्यायी लोगों का है, उसके लिए कभी फिर से देखा जाएगा अलग से, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अब आपके मन में ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उठना चाहिए, महाराज जी ठीक है आप कह रहे हैं कि दुनिया की सारी चीज पुण्य से मिलती है, पैसा मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे भगवान भी नहीं बनना और स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे तो दुकान चलाना है, पैसा चाहिए, खूब दुकान चले, खूब भोग सामग्री मिले, तो वो भी मिलेगी तो पुण्य से। तो अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि महाराज जी आप तो मुझे ऐसी विधा बताओ, ऐसी विद्या सिखाओ, ऐसी कला सिखाओ, या वो पंक्ति बताओ कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ पुण्यवान को होता है, और हम पुण्य कैसे